है कोई डाउट इसमें भाई? पढ़ा नहीं है? इधर ही बैठ, इधर ही बैठ। आगे करो इसको, बेंच को। पीछे वालों को जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए। करना, आगे करो। है कोई डाउट इसमें से पूछने वाला? क्योंकि हमने देखा ही नहीं है, डाउट कहाँ से निकलेगा? नहीं देखा ना? करो, नेक्स्ट करो फिर। पैराडाइम वाला निकालो। जब डाउट हो ना तब पूछ लेना। पैराडाइम का कौन सा? इसमें नहीं है। जो उस दिन दिए थे ना उसमें है पैराडाइम का। मिले? जो परसों दिए थे नोट्स उसमें है पैराडाइम का कॉन्सेप्ट। मिल गया? मिल गया भाई? तुम्हें पता लग रहा है मैं कहाँ देख रही हूँ? मैडम मॉडर्न हो गई बस। आज तक कभी मैंने गूगल्स नहीं लगाए थे। कोई नहीं, दो चार फैशनेबल हो जाने दो मुझे। आज तो सारे शहर में घूमी आई मैं। पैदल 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 पैदल। हैं? ऐसे कैसे छोड़ दी? जान है वो तो। उसको उसको कुछ नहीं होने दिया। उसको कुछ नहीं होने दिया, आप चाहे फूट गए। चलो, कॉन्सेप्ट कर लो, बाद में देखेंगे इन बातों को। देखो, ये पैराडाइम क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड अलग अलग लोगों की विचारधाराओं को पैराडाइम बोलते हैं। अब इंग्लिश हिंदी अपने मिक्स करके लिख लेना। पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि विचारधाराएं। जैसे हम कहते नहीं है फिलोसफी, वर्ड यूज करते हैं फिलोसफी। गांधी जी की फिलोसफी, विवेकानंद जी की फिलोसफी, वो चीज क्या है? उनकी विचारधाराएं हैं कि भाई वो किसी चीज के बारे में क्या सोचते थे। आज तो यूट्यूब पे क्लास चलेगी चश्मे वाली। ठीक है। पैराडाइम का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से रिलेटेड विचारधाराएं, किसी एक टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग लोगों के क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू या फिर विचारधाराएं, पैराडाइम। अब क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन, पैराडाइम वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? कुहन के द्वारा दिया गया है। अंडरलाइन कर लो उसको। और देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसमें, द सेट ऑफ कॉमन बिलीव्स एंड एग्रीमेंट शेयर बिटवीन साइंटिस्ट अबाउट हाउ प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड एंड एड्रेस। किसी भी प्रॉब्लम को वो किस, मैंने ये मार्कर के बारे में पूछा, क्या आप सारे इस मार्कर के बारे में एक ही लाइन बोलोगे, सेम लाइन बोलोगे? सब अलग अलग बोलेंगे ना, तो वो चीज क्या है? अलग अलग विचारधाराएं हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ड कब दिया गया? पीछे आकांक्षा, पीछे बैठ जा, पीछे वाले बेंच पे। वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? कुहन के द्वारा गया, अंडरलाइन क्यों? और कब दिया गया था? 1962 में दिया गया था। अंडरलाइन करो उस वर्ड को भी, 1962। ठीक है। अब पैराडाइम के अंदर ना अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं। अब जितने भी कॉन्सेप्ट ये दिए हुए हैं ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में। फर्स्ट वर्ड आता है आपका इसके अंदर, ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी, ओंटोलॉजी का मतलब होता है रिलेटेड टू रियलिटी, रिलेटेड टू रियलिटी। असल में कोई भी चीज के बारे में क्या चीज एग्जिस्ट करती है या क्या चीज है रियल में, उसको क्या बोलते हैं हम? ओंटोलॉजी। जैसे तुम्हारी भाषा में एक तो हो गया रील, और दूसरा क्या हो गया? रियल। क्या दोनों मतलब सेम है? नहीं है ना, अलग है ना। तो ये चीज क्या है? ये रियल है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओंटोलॉजी। फर्स्ट वर्ड का मतलब क्या? ओंटोलॉजी। रियलिटी क्या है? व्हाट इज रियलिटी? रिलेटेड टू रियलिटी। सेकंड क्या है भाई? सेकंड है एपिस्टेमोलॉजी। सेकंड रिलेटेड टू नॉलेज।
रिलेटेड टू नॉलेज, कि भाई ज्ञान क्या है, किसी भी चीज के बारे में अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हो तो उसको बोलता है एपिस्टेमोलॉजी। नोट्स है, लिखा हुआ है, लिख लेना। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, रिलेटेड टू नॉलेज, किसी भी चीज का आप ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो, कोई भी चीज हो सकती है, वो इंडोर भी हो सकती है, वो आउटडोर भी हो सकती है, ठीक है। इंट्रिंसिक भी हो सकती है, अपने बारे में भी जानने की कोशिश कर सकते हो, और अपने से बाहर जितनी भी चीजें हैं उनको भी अगर जानने की कोशिश कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। वर्ड मतलब समझ में आया वर्ड का। थर्ड वर्ड क्या है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। भाई किसी भी चीज की एक थ्योरी होती है कि नहीं होती, हम उसके ऊपर क्या चीज लगा रहे हैं वो मैटर नहीं करता। वो क्या हो गया कि भाई मैंने निमोनिक्स बना दी किसी भी चीज को याद करने के लिए, लेकिन अपने सब्जेक्ट में देखो सेकंड पेपर में हर एक चीज की एक प्रॉपर थ्योरी है। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो वो आप सीक्वेंस में तो करोगे, टाइम पीरियड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी, विदाउट क्रोनोलॉजी पढ़ोगे तो समझ में क्या आएगा। ठीक है, मैंने पहले 1900 पढ़ लिया, अब 1900 में 1700 के बारे में आ रहा है, 1600 के बारे में आ रहा है, तो मुझे क्या पता चलेगा, टाइम पीरियड है ना ये। क्रोनोलॉजी स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो चीजें क्या है समझ में आती रहती है, चीजें अटैच होती रहती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वट अप्रोच कैन वी यूज टू गेट नॉलेज, इस नॉलेज को ग्रहण करने के लिए मैं कौन सी अप्रोच लगाऊंगी। लाइन का मतलब क्या है, किसी भी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हम कौन सी अप्रोच को यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। लिख लो इसको, हिंदी में भी लिख लो। नॉलेज को ग्रहण करना क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी। उस नॉलेज को ग्रहण करने के लिए मैंने कौन कौन से टूल्स या टेक्निक्स लगाए हैं या कौन सी अप्रोच लगाई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। और अप्रोच हमेशा दो ही होती है, या तो इंडक्टिव होती है या फिर डिडक्टिव होती है। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव मैंने आपको समझाया हुआ है ना, इंडक्टिव अप्रोच दो ही होती है, तो इंडक्टिव लगेगी या फिर डिडक्टिव लगेगी, ये भी लिख लो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अभी, मेथोडोलॉजी। देखो मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के पीछे मेथड प्लस लॉजिक क्या लगा है उसके पीछे। मेथोडोलॉजी का मतलब क्या था, मेथड और प्लस लॉजी, तो उसके अंदर कौन सा प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है। प्रोसीजर मैंने क्वांटिटेटिव फॉलो किया है या क्वालिटेटिव फॉलो किया है, मैं क्वांटिटेटिव की तरफ जा रही हूँ या फिर क्वालिटेटिव की तरफ जा रही हूँ, दो ही आते हैं, लिखो इसके अंदर, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव प्लस, अभी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या बताया था, सेम ही मतलब है। क्वांटिटेटिव में आपका डिडक्टिव आ जाएगा और क्वालिटेटिव में आपका इंडक्टिव आ जाएगा, और इजी करने के लिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेथड्स, कि हमने कौन कौन से मेथड उपयोग किए हैं किसी भी नॉलेज को अक्वायर करने के लिए। इधर देखो, पीछे गया है मेथडोलॉजी और आया है मेथड, इसमें आया है प्रोसीजर और इसमें आया है क्या, टूल्स। समझ में आया, मेथड में कौन से टूल्स यूज किए हैं और उसका उस टूल का प्रोसीजर क्या रहा है। अब मैंने आपको एक टूल दिया किसी भी चीज को नापने के लिए, किसी भी चीज को नापने के लिए, तो क्या आप उसका उल्टा यूज कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, सूट वगैरह स्टिचिंग वगैरह के लिए जाते हैं, फीमेल्स का तो ज्यादातर होता है, अगर वो जो फित्ता सा होता है अगर ऊपर से आप उसको नापोगे तभी तो उसका एक्यूरेट वो चीज आएगी ना, उल्टा अगर नापोगे तो उसका एक्यूरेट आएगा। मैंने एक से स्टार्ट किया नीचे तक चले गए, काउंटिंग आ गई उसकी, लेकिन मैंने अगर 60 से स्टार्ट किया तो ऊपर से 60 से स्टार्ट किया तो वो काउंटिंग आएगी नहीं आएगी, वो उल्टा चला जाएगा ना। तो वो चीज क्या है, वो प्रोसीजर, एक होता है प्रोसीजर, एक होता है टूल्स, की टूल्स कौन कौन से यूज किए हैं आपने, प्राइमरी सेकेंडरी या फिर टर्शरी, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो आप। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सोर्स। सोर्स का क्या आता है, आपने डाटा जो है वो कहाँ से कलेक्ट किया और कैसे कलेक्ट किया है, आपने प्राइमरी डाटा किया है, आपने सेकेंडरी किया है या फिर टर्शरी किया है।
आया है समझ में? इसमें कोई डाउट? भाई क्वेश्चन फिक्स है इसका, आएगा ही आएगा, और मैथ्स में क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, सारी की सारी टर्मिनोलॉजी को एक साइड रख दिया जाता है और बाकी की दूसरी की जो है इनकी स्टेटमेंट आती है कि भाई किसमें कौन सा मेथड आप लगा सकते हो। मैथ्स का क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं है इसमें से कोई भी। नेक्स्ट पेज पे देखो, इसका डायग्राम बना हुआ है एक, किस तरीके से बना हुआ है। तीन बने होंगे, ठीक है। एक में लिखा होगा एपिस्टेमोलॉजी, एक में लिखा है ऑन्टोलॉजी, और तीसरे में है एक्जियोलॉजी। तीनों को, ठीक है। एक्जियोलॉजी का मतलब क्या लिखा हुआ है? कहाँ है? वैल्यू सिस्टम। दो का मतलब पता चल गया ना? उन दोनों का मतलब पता चल गया, ऑन्टोलॉजी का और एपिस्टेमोलॉजी का। आज थर्ड का मतलब, अब इसका जो रूल है ना, एक्जियोलॉजी का, टीचिंग में अलग है, रिसर्च में अलग है, लॉजिकल रीजनिंग में अलग है, कम्युनिकेशन में अलग है, और हायर एजुकेशन में अलग है। 5 यूनिट में इसका कॉन्सेप्ट आता है एक्जियोलॉजी का। मैंने आपको ब्लूम की टेक्सोनॉमी करवाई हुई है, करवाई हुई है। इसमें तो मेरी आंखें दिख रही होंगी कि मैं कहाँ देख रही हूँ। दूसरे वाले चश्मे में, चश्मे लेके आई हूँ इतने सारे में, बदल बदल के लगाऊंगी। देखो एक्जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी मैंने आपको बताया था, अफेक्टिव डोमेन, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा क्या था, साइकोमोटर। इसमें से अफेक्टिव को उठा लो, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अफेक्टिव। अफेक्टिव में हम क्या यूज करते हैं, अपना हार्ट यूज करते हैं। ऊपर वाले में क्या यूज हो रहा है, हेड यानी कि माइंड। नीचे वाले में क्या हो रहा है, हार्ट, एच, और इसमें क्या यूज हो रहा है, हमारे हैंड। ठीक है। अफेक्टिव का मतलब कहता है जितने भी इमोशंस आते हैं आपके, सैडनेस, इमोशंस, आप खुश हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, ठीक है, फीलिंग्स है किसी भी तरीके की, आप जेलस हो रहे हो, कुछ भी है, गुस्सा हो रहे हो, गुस्सा भी दिखाते हो ना घर में, अपने घर में गुस्सा भी दिखाते हैं आप, ठीक है, वो चीज। और क्या हो सकते हैं इसमें इमोशंस में, आपके संस्कार सबसे बड़ा वर्ड, ठीक है। और ये संस्कार वर्ड क्या है, ये यही है, वैल्यू सिस्टम है। आपको किसको नमस्ते करना है, किसको नहीं करना है, ये चीज वही सिखाई जाती है आपको। ठीक है, वो क्या है, आपके वैल्यू सिस्टम में आता है, मोरल वैल्यू, कि भाई हाँ आपको थोड़े से भी एथिक्स नहीं है कि भाई कोई भी हो जाए, जैसे कोई भी हो जाए, कोई भी, कोई क्या होता है कि यहाँ कोई पर्सन हमारी आंखों के आगे से निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, उसने देख लिया हमें, वो पता है क्या है, वो बोले तुम्हारी लड़की तो नमस्ते भी नहीं करती, मैं उसके आगे से निकल गई, उसने नमस्ते नहीं की, मुझे बताओ जरा। ये क्या है, ये मोरल वैल्यू में ही आता है। दूसरा नाम एक्जियोलॉजी, तीसरा नाम अफेक्टिव, फोर्थ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स भी क्या होते हैं, विशेषताएं होती हैं किसी भी पर्सन की। एट्रीब्यूट्स का मतलब ही है विशेषताएं। लिख लो इन वर्ड्स को, एक्जियोलॉजी में एथिक्स आते हैं इसके अंदर। एथिक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, हिंदी में एथिक्स का मतलब मूल्य। नॉर्मली बोलते हैं एथिक्स का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की भी क्या चीज सही है क्या चीज गलत है आपको पता होनी चाहिए। आपने किसी से पैसे उधार लिए, पैसे उधार नहीं दिए, वापस नहीं दिए, तो वो चीज क्या है, आपके एथिक्स गलत है ना, नियम कह लो, एथिक्स। क्या चीज सही है क्या चीज गलत है आपको पता होना चाहिए, वो चीज एथिक्स में आती है। दूसरा नाम एक्जियोलॉजी, तीसरा नाम एट्रीब्यूट, चौथा नाम एथिक्स, इमोशंस, अफेक्टिव, हर्ट। आया समझ में, ये क्या डायग्राम है, ये ऐसे ही बनाना। जहां पर ये तीनों पॉइंट मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं मेथोडोलॉजी। यानी कि जहां पे मैं तीनों मेथड्स का यूज कर रही हूँ, उसको बोलते हैं मेथोडोलॉजी।
एक एक चीज और सिखा रही हूँ इसी में ही। इस एक वर्ड का यूज कम्युनिकेशन में कैसे करोगे आप। कम्युनिकेशन में एक मॉडल है एरिस्टोटल का। उसने ट्रायंगल वर्ड दिया था, ठीक है, ट्रायंगल वर्ड दिया था, जिसके इसका नाम क्या दिया था, फर्स्ट ट्रायंगल का नाम था एथिक्स, यानी कि एथोस, पैथोस और लोगोस। जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई है रिसर्च में, उसने उनको इसमें डाल दिया, एक ट्रायंगल में डाल दिया। एथोस का मतलब है एथिक्स, कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है आपको पता होना चाहिए। घर में नहीं मम्मी से कहने के लिए मिलता कि भाई हाँ तुझे नहीं पता था ये गलत था या सही था, तूने कर दिया ये, ठीक है, वो चीजें क्या है एथिक्स। क्या चीज सही है क्या चीज गलत है आपको पता होना चाहिए। लोगोस का मतलब होता है किसी भी चीज के पीछे क्या लॉजिक लगा है, किसी भी चीज के पीछे। अगर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि भाई 4 में से 3 माइनस करना है तो यहाँ पे 2 बचने चाहिए, तो आप लॉजिक लगाओगे इसके पीछे कि भाई इसके पीछे लॉजिक क्या लगा, जो आंसर ये आ गया। किसी भी चीज के पीछे लॉजिक क्या लगा, लोगोस का मतलब लॉजिक। नेक्स्ट वर्ड आता है पैथोस। पैथोस वर्ड अगर मैं हटा दूं और इसकी जगह रख दूं एक्सियोलॉजी, तो सेम मतलब है मोरल वैल्यू, आपके एथिक्स, इमोशंस, एट्रीब्यूट्स, मोरल वैल्यू, वैल्यू सिस्टम, अफेक्टिव, हर्ट, कुछ भी कह लो, सेम ही मतलब है पैथोस का, ठीक है। इसके अंदर इमोशंस आते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट क्या है, ओंटोलॉजी हो गया, एपिस्टेमोलॉजी हो गया। पैराडाइम के नीचे दिया हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव क्वांटिटेटिव। पॉजिटिव की जगह यहाँ पर लिख लो स्ट्रक्चर्ड चीजें। अब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड बताया हुआ मैंने। क्वांटिटेटिव की जगह आप यहाँ पे डिडक्टिव भी रख सकते हो, और डिडक्टिव रख दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है ये चीज, कि है जहां पर भी पॉजिटिव वर्ड आए और उसके साथ में पैराडाइम लगा हो या कुछ भी लगा हो, तो वहां पर कौन सा रूल लगता है, क्वांटिटेटिव का रूल लगता है या फिर डिडक्टिव का रूल लगता है, जिसमें सारी चीजें क्या रहती है, स्ट्रक्चर्ड रहती है। लिख लो, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी ये चीज। डिस्कवरी ऑफ द लॉज दैट गवर्न बिहेवियर, कि भाई लॉज जो है ना, जो कानून है वो पहले से ही बन चुके हैं, आप सिर्फ उनको ढूंढ रहे हो या उनके ऊपर जो है इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, ढूंढ रहे हो या फिर इंप्लीमेंट कर रहे हो। आया समझ में। दूसरा वर्ड क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टिव क्वालिटेटिव। कंस्ट्रक्टिव क्वालिटेटिव में क्या है, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द इनसाइडर पर्सपेक्टिव। देखो, जब आप किसी भी काम को खुद से करते हो ना, तो वो चीजें ना आपके इनसाइड से आते हैं, आपके अंदर से आ रही हैं। और जो दूसरा है क्वांटिटेटिव है, वो क्या है, वो आउटसाइडर है। ये क्या है, इनसाइडर है। तो इसमें क्या आएगा, इंडक्टिव, आई से इंडक्टिव, आई से इनसाइडर। मतलब समझ में आया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। नेक्स्ट देखो क्या है, क्रिटिकल पोस्ट, क्या है, पोस्ट मॉडर्न, इन्वेस्टिगेट एंड एक्सपोज द पावर रिलेशनशिप। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज कर रहे हो। सिंपल सा क्वेश्चन, टीचिंग में क्रिटिकल पावर किसके हाथ में होती है, मेमोरी लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल में। रिफ्लेक्टिव में। क्रिटिकल कंडीशन किसके अंदर होती है, रिफ्लेक्टिव में होती है। क्या लिखा हुआ है इसमें, पावर्स के बारे में लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेट एंड एक्सपोज द पावर रिलेशनशिप। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दो। नेक्स्ट लिखो प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक इंपॉर्टेंट है भाई, डिस्कवरी मेथड, टीचिंग में बताया था मैंने आपको। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रयोगात्मक, ऐसा कुछ है हिंदी में, प्रयोगात्मक। अगर किसी भी चीज का आप प्रयोग कर रहे हो तो वो आप सेल्फ से कर रहे हो। हाँ जी, डिस्कवरी मेथड। लर्निंग बाय सेल्फ आ जाएगा इसमें वर्ड, एक वर्ड लिखो इसमें, लर्निंग बाय सेल्फ। प्रैग्मेटिज्म, ये फिलोसफी है एक,
लर्निंग बाय डूइंग, करके चीजों को सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, किसी भी चीज को करके सीख रहे हो। एक तो मैं आपको थियोटिकल समझा रही हूँ, एक मैं आपके हाथ से खुद करवा रही हूँ, क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ इसके, तो वो चीज क्या है, जो करके फिर सीखना, उसको क्या बोलता है, प्रैग्मेटिज्म, लर्निंग बाय डूइंग। किसके द्वारा दिया गया वर्ड है ये, जॉन डीवे के द्वारा लिखा हुआ है इसमें, ये ई लगा लो, चाहे ए लगा लो, जो भी लगा लो, जॉन डीवे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे क्या है। कल या परसों एक वर्डिंग लिखवाई थी आपको, नॉर्म्स लिखवाया था, नॉर्म्स वर्ड। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना, रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना। अगर रूल और रेगुलेशन फॉलो कर रहे तो इंडक्टिव है या डिडक्टिव है, सिंपल डिडक्टिव है। नाम पढ़ो उसका, नॉर्मेटिव पैराडाइम, और साथ में लिखा हुआ नीचे की साइड पॉजिटिविज्म पैराडाइम। तो पॉजिटिविज्म में पीछे क्या बताया मैंने आपको, क्या होता है पॉजिटिविज्म, क्वांटिटेटिव होता है, वो डिडक्टिव होता है, उसमें रूल और रेगुलेशंस आते हैं, उसमें आप नॉर्म्स को फॉलो करोगे, रूल्स फॉलो करोगे, विदाउट रूल्स आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ का टाइम 9:30 है तो 9:30 ही है, आप 12 बजे आके क्लास नहीं लगा सकते हो, ये चीज है ना। तो ये क्या नॉर्म्स है, रूल्स और रेगुलेशंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिविज्म पैराडाइम। इसका उल्टा हो जाता है, दूसरा क्या नाम दिया हुआ है, इंटरप्रेटिव। इंटरप्रेटिव बोलो या फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म बोल दो, इंटरप्रेटिव या फिर दूसरा वर्ड है पोस्ट पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, अगर ये पॉजिटिविज्म क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वालिटेटिव हो जाएगा, सिंपल। टाइम लगेगा भी समझने में इसको, ठीक है। अगर वो दूसरा हमारा क्वांटिटेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव है, सिंपल। और इसका नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, जो हाईलाइटेड वर्ड है ना उन पर ध्यान देना कि ह्यूमनिस्टिक वर्ड किस में आया हुआ है, क्वालिटेटिव में या फिर क्वांटिटेटिव में, ठीक है। दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे देखो लिखा हुआ है, इसके अंदर देखो पॉजिटिविज्म के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, दिखा, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिविज्म में लिखा हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव वर्ड लिखवाया था मैंने। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, सब्जेक्टिविटी क्या होता है। अगर पॉजिटिविज्म में ऑब्जेक्टिव आ गया तो इसमें क्या आ जाएगा, अच्छा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या था, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी चीज जो है जो हम बिना भेदभाव के करते हैं, और सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि मैंने उसमें भर भर के भेदभाव डाल दिया, ठीक है, भर भर के क्या डाल दिया, भेदभाव डाल दिया, बायस हो जाते हैं ना जिसमें, वो चीज है ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे नीचे की साइड लिखा हुआ है एक वर्ड है थियोलॉजी, थियोलॉजी दिखा, एक्सियोलॉजी मैंने आपको बता दिया है, एक वर्ड आया है थियोलॉजी क्या होता है, रिलेटेड टू गॉड, ईश्वरवादी, या फिर टीलियोलॉजिकल, थियोलॉजी का मतलब लिख लो, ये इसमें लिखा हुआ है, रिलेटेड टू गॉड, रिलेटेड टू रिलीजन, कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखो, इसमें इसमें वर्डिंग देखो क्या लिखी हुई है, इट एग्जामाइन द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ फेथ, अंदर होकर बैठ जाओ, लटके पड़े हो बाहर, एंड हाउ डिफरेंट पीपल एंड कल्चर एक्सप्रेस इट, क्या सभी कल्चर का भगवान में विश्वास करने का तरीका एक ही है, तौर तरीके एक ही है, नहीं है ना, तो वो अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं ना वो चीज, तो ये क्या होगा, थियोलॉजी। नेक्स्ट एक वर्ड आया है मेटाफिजिक्स,
सिंपल। जैसे देखो, मेटा का मतलब क्या होता है? हैं? मेरा सिर। किसी पर्सन के पास एक्स्ट्रा कोई चीज है तो उसको बोलते हैं मेटा। बताया था ना? हाँ हाँ, मेटा। ठीक है। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि बाहरी वर्ल्ड। ये वाली दुनिया नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं, बाहरी ही से, पृथ्वी से अलग। जितना भी हमारा स्पेस आ गया, गैलेक्सी आ गया, वो सब किसके अंदर आता है? हमारा फिजिक्स के अंदर आता है। तो ये क्या है? मेटा फिजिक्स, यानी कि बियॉन्ड दी लेवल, हमारी सोच से बहुत ज्यादा परे, गैलेक्सी वगैरह, ये सौरमंडल जितनी भी चीज जाते हैं वो किसके अंदर आते हैं? मेटा फिजिक्स के अंदर आते हैं। अच्छा, लेट हो गए, आराम से जाओ। आया भी मेटा फिजिक्स का मतलब समझ में? अगर मेटाफिजिक्स में आपने एग्जांपल लिया सौरमंडल, आप सौरमंडल की नॉलेज को ग्रहण करना चाहते हो, इसका थ्योरी वर्ड क्या है या प्रैक्टिकल वर्ड क्या है? अभी बताया, मेरा सिर, एपिस्टेमोलॉजी। किसी भी चीज की नॉलेज को ग्रहण करने के वर्ड को क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। तरीका क्या यूज कर रहे हो उसको बोलते क्या है? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी से, यानी कि बाहरी वर्ड की नॉलेज लेना। पेपर की टेंशन में पतले हो गए थे हैं, अब पेपर खत्म हो गया तो मोटे हो गए फिर से। घर बैठ के हो गए। नेक्स्ट देखो, फिलोसफी में एक वर्ड आया, रैशनलिज्म। रैशनलिज्म में एक वर्ड लिख लो, साइंटिफिक। रैशनल का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, अगर कोई भी चीज साइंटिफिक है, क्या वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी? भाई, क्या वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेगी? क्या वो रिजिड नहीं होगी? अगर मैंने यहाँ के रूल रेगुलेशन अगर फ्रीली कर दिए कि भाई हाँ तुम जब मर्जी आओ, फोन यूज करो, जैसे मर्जी करो, क्या वो चीज हो पाएंगी जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हो? नहीं हो पाएंगे। तो रूल रेगुलेशन जरूरी है ना। तो डिडक्टिव में रूल रेगुलेशन जरूरी है। अगर रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जिस मुकाम के लिए हम कहीं पर भी गए हुए हैं। साइंटिफिक होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, रिजिड होगा, डिडक्टिव हो गया। और एक और वर्ड आता है आपका इसमें, क्वांटिटेटिव। और बताओ, और क्या लिख सकती हूँ इसमें मैं? नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रूल रेगुलेशन फॉलो करना। और बताओ। पॉजिटिविज्म लिख सकते हो लोग। आपकी सोच है ये एग्जामिनेशन उसमें नहीं दिया, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। ये आपकी सोच है कि मैंने जितने वर्ड पीछे पढ़े हैं, मैं उनको इस वर्ड के साथ कैसे जोड़ सकती हूँ। और पेपर में भी तो यही आता है, यही आता है कि भाई आप कितने वर्ड को एक सिंगल वर्ड के साथ जो है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट के साथ जो है जोड़ सकते हो। ठीक है। इसके साइड में एक वर्ड दिया हुआ है, इंपीरिकल। देखना इसके नीचे दिया हुआ है या ऊपर दिया हुआ है? इंपीरिकल। अच्छा, इंपीरिकल वर्ड को हम इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों में रख सकते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों में। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि उसने सिचुएशन क्या दी है। अगर उसने बोल दिया कि आप किसी पर्सन को देख के सीख रहे हो तो वो डिडक्टिव में आ गया। लेकिन उसने बोला कि आप खुद से सीख रहे हो तो इंडक्टिव में आ गया। एक पर्टिकुलर वर्ड आपका इधर भी जा सकता है, आपका इधर भी जा सकता है, वो उसकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने सिचुएशन क्या दी हुई है। ठीक है। तो वैसे ही किसमें आएगा? इंडक्टिव में आता है। जब हम अपने अनुभव के आधार पर कोई भी चीज सीखते हैं, और क्वेश्चन में ये आया हुआ था पेपर में इस बार, एक्सपीरियंस के आधार पर किसी भी चीज को सीखना। ओन एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर किसी भी चीज को सीखना क्या कहलाता है? अनुभववादी। मैं पढ़ा पढ़ा कर ना मैं भूल दूंगी रिसर्च। खाली क्यों बैठे हो? कॉपी में लिख लो।
आया, समझ में आया, समझ में आया। हाँ ये इंडक्टिव हो जाएगा, ये डिडक्टिव है तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। अब देखो ये साइंटिफिक हो गया तो ये क्या हो गया, नॉन साइंटिफिक है। क्या, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना बेटा। वो पता है आपके एग्जामिनर क्या करता है, जो चीज आपने सीखी हुई है ना वो उसी को थोड़ा सा टिल्ट करके दे देता है, वो आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ये इंडक्टिव है, वो इस सिचुएशन को भी आपको बदल करके दे सकता है, आपके ऊपर है वो समझ पाते हो तो नहीं समझ पाते। नेक्स्ट देखो ये साइंटिफिक है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन साइंटिफिक। ये स्ट्रक्चर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड। ये स्टेप बाय स्टेप है तो ये क्या होगा, विदाउट स्टेप। ऐसा ही है ना। ये रिजिड है तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ये डिडक्टिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये इंडक्टिव हो जाएगा। ये क्वांटिटेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वालिटेटिव हो जाएगा। इसमें नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं तो इसमें विदाउट नॉर्म्स आ जाएंगे। ये पॉजिटिविज्म है तो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 2 दिन से यही चल रहा है आपके क्लास में, यही चल रहा है ना, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंडक्टिव डिडक्टिव, यही चला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है इसका, क्वेश्चन है टीचिंग का। जब हम रैशनलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों को मिला देते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ दिया, अब इसका मतलब क्या है, मैंने साइंटिफिक मेथड और नॉन साइंटिफिक मेथड दोनों को मिला दिया तो चीजें इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। जब एरोप्लेन उड़ता है ना तो उसमें एक तो एक्सपर्ट बैठा होता है जिसको काफी साल एक्सपीरियंस हो चुका है, एक वो बैठा होता है नो सिखिया, नो सिखिया ही कह सकते हैं हम, जिसको जिसकी उम्र कम है। या फिर जब ट्रेन चलती है तो एक इसमें एक्सपर्ट बैठा होता है जो काफी साल का एक्सपीरियंस है, एक में उसको कम एक्सपीरियंस है, अभी वो सीख रहा है। तो वो चीज क्या, चीजें इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, इंक्रीज होंगी ना। तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। और कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम चीजों को इंक्लूड करते हैं किसी चीज में, एक पर्टिकुलर चीज में जब चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं बाहर की तरफ से तो वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब ये होता है, कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, यानी कि अलग अलग जगह से आप चीजों को ला के और मिला रहे हो, मिला के फिर उसको बना रहे हो, बनाना ही होगा ना कंस्ट्रक्शन, बोलते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन का काम छिड़ा हुआ है उधर, तो वो चीज क्या है, बनाना। और ये टीचिंग का वर्ड है, यहाँ का वर्ड नहीं है, ये फिलोसफी का वर्ड है। ये रैशनलिज्म क्या होता है, साइंस से रिलेटेड है। इंपीरियलिज्म हमारे एक्सपीरियंस में, आई से इंपीरियलिज्म एक्सपीरियंस, बता नहीं रहे स्पेलिंग गलत लिखे मैंने, इंपेरिकल अनुभव के आधार पर। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि बहुत बड़ा हाई लेवल चल जाता है। इंक्रीज इन नॉलेज, और नॉलेज में जब इंक्रीमेंट होती है तो उसका एक वर्ड और आता है, सेक ऑफ नॉलेज। आया समझ में बेटा, कहीं कोई डाउट, हम्म, कहीं कोई डाउट हो। रिसर्च एक बार में समझ नहीं आती, मैं तो कोशिश करती हूँ कि समझ में आ जाए, कि भी सारी चीजों को रिलेट करके अगर सिखा सकती हूँ तो सिखा दूँ। ठीक है, मेरा वो टाइम था कि भी रिसर्च की पूरी कॉपी भर दी थी, वो 40 रुपए का रजिस्टर आता है ना, पूरी कॉपी भर दी थी, लेकिन रिसर्च नहीं समझ में आया कि भी क्या लिखा क्या है इसमें। बच्चों को पढ़ा के तब जाकर समझ में आया कि भी हाँ ये रिसर्च जो है, एक कॉन्सेप्ट को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ इतनी है, एक ही कॉन्सेप्ट को, वही चीजें चल रही है। आपको सिर्फ अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, वो क्वांटिटेटिव को यहाँ रख देंगे, रैशनलिज्म यहाँ आ जाएगा, सिंपल। पॉजिटिविज्म को यहाँ रख दिया, बाकी सारी चीजें तो वैसे ही रहेंगी ना, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ इसमें, इंपीरियलिज्म आया समझ में इसमें, थियोलॉजी दिया हुआ है नेक्स्ट वाले में। अच्छा, एक्सियोलॉजी दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, बुक लैंग्वेज भी जरूरी है थोड़ा सा, जो चीज मैंने बताई है उसको बुक की लैंग्वेज से मर्ज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट रैशनलिज्म दिया हुआ है, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, पैराडाइम की प्रोसेस दी हुई है, पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म, दोनों का मतलब सेम है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। लिखा भी हो उसमें देखो, एक में लिखो क्वांटिटेटिव, एक में क्वालिटेटिव लिखा हुआ है। नेक्स्ट में लिखा हुआ पॉजिटिविज्म क्या है, दूसरे में लिखा पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, आगे पेज पे है। ओ प्रभु, ऊपर 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 इधर ही है। हाँ, उसमें देखो, ये देखो इस साइड, ये वाला पेज है ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल है ना, इसमें अलग से आता है चीजें।
क्या रह गया अब इसमें से? वर्ड दिया हुआ है, पॉजिटिविज्म वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? सेकंड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। पॉजिटिविज्म अगस्त कोम्टे के द्वारा दिया गया है। पॉजिटिविज्म अगस्त हमारा महीना, कोम्टे, अगस्त कोम्टे। ठीक है। पॉजिटिविज्म के अंदर 3 लॉ आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। पूछ लगता है कि पॉजिटिविज्म के 3 लॉ कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है आपका थियोलॉजी, जो कि हमारा किससे रिलेटेड है? ईश्वरवाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आपका मेटाफिजिक्स, जो कि किससे रिलेटेड है? बियॉन्ड द वर्ल्ड से रिलेटेड है। और थर्ड आता है आपका पॉजिटिविज्म या फिर साइंटिफिक स्टेज। ठीक है, आया समझ में? थियोलॉजी का एक वर्ड और दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है? क्या वर्ड दिया हुआ है थियोलॉजी के साथ में? फिक्शन दिया हुआ है, फिक्टिशियस दिया होगा। ये वर्ड पेपर में आया हुआ, अभी फिक्टिशियस किस चीज से रिलेटेड होता है? हाँ जी, क्या हुआ? फिक्शन नहीं, फिक्टिशियस दिया हुआ है। काल्पनिक वही तो हो गया, हमारी सोच से परे। हमारी सोच से कोई भी चीज दूर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्शन बोलते हैं। पैराडाइम वाला है ये, है ना नोट? फिक्टिशियस। और दूसरा देखिए, मेटाफिजिक्स के साथ में एक वर्ड दिया हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट स्टेज। मेटाफिजिक्स के साथ दिया हुआ है, मेटाफिजिक्स आ जाए या फिर आपका अब्स्ट्रैक्ट स्टेज आ जाए तो दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है। और थर्ड क्या दिया हुआ है? पॉजिटिविज्म के साथ क्या दिया हुआ है? साइंटिफिक दिया हुआ है। अच्छा, अब थियोलॉजी में देखो, थियोलॉजी है ना? हाँ, थियोलॉजी को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक में तो ये है कि मैं सिर्फ एक ही ईश्वर में विश्वास रखती हूँ। ठीक है। एक में क्या है, मैं 2 ईश्वर में विश्वास रखती हूँ। और एक में है कि मैं मल्टीपल में विश्वास रखती हूँ। जैसे हिंदू है, हिंदू क्या करते हैं? एक गाय रख लेते हैं घर में, लो भाई 34 करोड़ देवी देवता इसमें ही आ गए। 34 है तो 32 है। हाँ वही 33 बीच वाला, है ना ऐसा? तो वो क्या है? वो पोली है, मोनो है, या फिर मल्टीपल है? पोली का मतलब वही होता है, मल्टीपल। क्या दिया हुआ इसमें? देखो, जहां पर भी जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट यहीं से रिलेटेड है। मोनो का मतलब होता है किसी सिंगल एक चीज पे डिपेंड होकर कोई भी काम करना। मोनो के साथ में थीजम जुड़ा हुआ है, तो यानी कि एक ईश्वरवाद। जैसे कि आप मुस्लिम कह सकते हो, वो तो कट्टर होता है पूरे। ठीक है। सेकंड दिया हुआ आपका पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म क्या था? सेवरल। सेवरल का मतलब यही होता है बहुत ज्यादा, मल्टीपल में विश्वास रखने वाले। और एक दिया हुआ है, ये सब पढ़ना जरा, क्या लिखा हुआ है ये, मेरी तो इंग्लिश वीक है। ओ अंग्रेज की लाद दो। आज जो भी लिखा हुआ है ना बस देख लो। बिलीव इन सम लिविंग स्पिरिट इन द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या है ये? है? मतलब बताना जरा इसका। हाँ, जैसे हिंदू वाले कहीं देखा, वो पत्थर सा रख के ला भाई, इस पे चट्टा मार दिया, ला भाई इसको ही पूछ दो रख के। ठीक है ना? ऐसा हिंदुओं में तो लाइन नहीं समझ में आई, मुझे भी नहीं समझ में आई क्या बोल रहा है ये। अच्छा, इससे ठीक है, ढूंढ लिया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज पॉजिटिविज्म। ये वर्डिंग थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी आपको। उसके नेक्स्ट में देखो, ये लाइन पेपर में आई हुई है भाई। ये जो हेडिंग है ना, साइंस इज डिटर्मिनिस्टिक, साइंस इज मैकेनिस्टिक, साइंस यूजेस मेथड, साइंस डील्स विद एम्पिरिज्म। ये चारों पेपर में आया हुआ है, और मैथ में क्वेश्चन पूछा हुआ था इसका। ठीक है। ये वही है जो मैंने अभी बोल के आई हूँ ना पीछे। वर्ड दूसरा आ था मेरे मुंह में। जो भी वर्ड बोल रहे हैं ना पीछे बताए हैं ये, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो, ये तो खत्म, खत्म हो गया। खत्म हो गया कि है?
कुछ नहीं है, इसका डिफरेंस है देखो, इसका पीछे डिफरेंस देखो, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म सेम यही चीज लिखी होगी जो मैंने लिखी हुई है। ये वाला देखो चार्ट, देखो कहाँ पे है ये, आगे करो। ऐसे बना होगा, देखो डिडक्टिव, उधर क्या दिया हुआ इंडक्टिव, इधर दिया हुआ क्वांटिटेटिव, उधर क्या दिया हुआ क्वालिटेटिव, इधर ऑब्जेक्टिविटी, इधर सब्जेक्टिविटी, इधर डेटर्मिनिस्टिक, इंपॉर्टेंट है वर्ड डेटर्मिनिस्टिक, डेटर्मिनिस्टिक वर्ड दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय मतलब जो चीज एज इट इज है उसको एज इट इज ही करना। और इंडक्टिव में क्या आएगा, नॉन डेटर्मिनिस्टिक, आप थोड़ा बहुत इधर उधर हलचल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, एब्सोल्यूट और क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, पेपर में आने वाले वर्ड है। एब्सोल्यूट वर्ड किसमें आएगा और क्रिटिकल किसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल, अनस्ट्रक्चर्ड और अनकंट्रोल। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक आएंगे, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, सैंपल लगता है ना, जैसे सैंपल लेते हैं हम, ये वो चीज है, टॉपिक आएगा जब बता दूंगी। अच्छा एक आता है सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब है जो चीज जैसी है उसको वैसे ही करना, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी, अनुमान है। जैसे 4 दिन से ये मौसम विभाग वाले पागल बना रहे हैं ना हमारा, आज 24 घंटे बारिश होगी, 24 घंटे बाद बारिश होने वाली है, 2 घंटे बाद बारिश होने वाली है, एक दिन पता नहीं कौन सा दिन था, कहते 10 बजे बारिश होगी रात को, मैं और मैगी छत पे चले गए, मैं कहा ला भाई बारिश में नहाएंगे रात को, रात की बात है 10 बजे की। थोड़ी देर बाद देखा कहते 11 बजे होगी, 11 बजे तो टंगे रहे हैं वहीं पे छत पे, आई नहीं बारिश, आगे नीचे, बारिश ही नहीं आई उस दिन। इतना अनुमान गलत होता है इनका, बताओ जरा। लू वाला तो सही हो जाता है इनका अनुमान, कि भी लू चलने वाली है, देखे हैं अनुमान, देखे उनके कैसे मैसेज करते हैं वो। नेक्स्ट देखो, बस अब नहीं है कोई इसमें, नेक्स्ट पेज करो। एक वर्ड दिया हुआ है इसमें, हर्मिनोटिक्स, लास्ट पेज पे ये वाला पेज है जिसपे बल्ब लगा हुआ है ना, हर्मिनोटिक्स सेकेंड लाइन में, स्टडी ऑफ टेक्स्ट, लिखो इस पे। मेरी आंख में दर्द होने लग गया बोल बोल के, दर्द होना चाहिए, इसमें इसमें हो रहा है, इधर वाली में दर्द हो रहा है। स्टडी ऑफ टेक्स्ट, जो भी चीज लिखी हुई है उसकी, उसके बारे में पढ़ना या सर्च आउट करना, स्टडी ऑफ टेक्स्ट, TEXT, ठीक है टेक्स्ट। हर्मेनेटिक्स देखो कि मैं लिखा क्या हुआ, हर्मेनेटिक्स रेफर टू द फिलोसफी ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, जो भी चीज या व्याख्या लिखी हुई है उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, यानी कि स्टडी ऑफ टेक्स्ट, हर्मेनेटिक्स, ठीक है। आया, इसको एक वर्ड और बोलते हैं पायलट स्टडी, लिखो इस पे, पायलट स्टडी, PILOT, पायलट स्टडी, स्टडी ऑफ टेक्स्ट, हाँ जी इसी को ही बोलते हैं। एक लास्ट वर्ड है इसमें लिखा हुआ है इसके नीचे, फिनोमिनोलॉजी क्या होता है, फिनोमिनोलॉजी क्या होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस को फिनोमिनोलॉजी कहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस, जैसे जैसे बारिश का एक्सपीरियंस ले लो, बारिश क्या होगी, एक एलिमेंट होगी, सबके लिए सेम है, लेकिन क्या सभी के एक्सपीरियंस सेम होंगे, किसानों को ले लो या उनको ले लो जो रेडी लगाते हैं बाजार में, क्या उनके एक्सपीरियंस और घर में बैठने वालों का एक्सपीरियंस सेम है, घर वाले क्या बोलेंगे, जो घर में बैठे हुए हैं चाय पकौड़े बना लो, और जो सड़कों पर खड़े हैं वो, क्या सेम एक्सपीरियंस है, यानी कि एक एलिमेंट को लेके अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं, फिनोमिनोलॉजी, और एक एलिमेंट को लेके अलग अलग लोगों की विचारधाराओं को क्या बोलते हैं, पैराडाइम। डिफरेंस है ना कॉन्सेप्ट में, ये डिफरेंस में आया हुआ था ये स्टेटमेंट में, एक तरफ रख दिया फिनोमिनोलॉजी और दूसरी तरफ रख दिया पैराडाइम। अगर माइनर सा डिफरेंस पता है कि एक में एक्सपीरियंस है लोगों का और दूसरे में पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो चीज क्या है, अलग अलग होगी। आया है समझ में, पढ़ लिया करो भी, अब तो ये तो, इसमें तो जितनी भी चीजें लिखी हुई है सारी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़नी। 5 मिनट रुक जाओ, एक कॉन्सेप्ट और करवा दूंगी, वेरिएबल वाला, चर क्या होता है, जो आज दिया है ना वो।
छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बना लो, उससे तीर कमान बना लो। कहानी सुनाओ मेरे गिरने की अब। मैं गिरी कैसे?